हेलो गाइस गाइस आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर क्लास 12th का है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सीएबिलिटी। गाइस पहले मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूटी होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है। तो पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। आखिर कंटिन्यूटी होता क्या है? आपने एक नाम सुना होगा पहले, कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस में क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो कि एक तरीके से चल रही है, कांस्टेंट है, एकदम फ्लो में होती है। ऐसी कंटिन्यूटी में होता क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो कि हर एक पॉइंट पे इक्वल आ रहा है। आप कोई भी पॉइंट लो, हर एक पॉइंट पे आपको जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इक्वल मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। कंटिन्यूटी में होता क्या है? हमारे पास एक लाइन होती है, नंबर लाइन, जो आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक होती है। और आपको फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है कहाँ पर? एक पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं x = a। आपको एक फंक्शन की कंटिन्यूटी वो चेक करनी पड़ती है x = a पर। तो आपको 3 पॉइंट पर लिमिट निकालनी होती है। अब ये 3 पॉइंट कौन कौन से होते हैं जिस पर हमें लिमिट निकालनी होती है? पहला होता है ये वाला पॉइंट, जो x = a है ना, उसका एकदम थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और एक आपका आता है इसके एकदम राइट हैंड साइड पर, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। आपको इन तीसरा पॉइंट होता है ये वाला x = a पर। आपको इन तीनों पॉइंट पर ना उस फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है। यदि इन तीनों पॉइंट पर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी सेम आती है तो हम बोल सकते हैं कि वो वाला फंक्शन कंटिन्यूटी में है। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमें चेक करना है एट x = a पर, तो क्या लिखेंगे हम लिमिट चेक करेंगे पहले x टेंड्स टू a माइनस। ये जो सिंबल होता है ना, वो टेंड्स टू को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने a माइनस भी लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ a से थोड़ा पहले, fx। यदि ये इक्वल होती है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड लिमिट a से थोड़ा आगे, यानी प्लस बोला कुछ फंक्शन कि किसके इक्वल होता है? f = a के, यानी यहाँ पे यदि तीनों इक्वल होती है ना, तो हम बोल सकते हैं हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी में है। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये आती है कि कंटिन्यूटी को फाइंड कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ना इसे को निकालने में दिक्कत होती है। तो गाइस अब से आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मैं आपको 4 तरीके से बताऊंगा। उन चारों तरीके से आपको लिमिट निकालने में ईजी होगी। पहला तरीका क्या होता है? बात करते हैं मेथड की। मेथड टू सोल्व लिमिट। मेथड्स टू सोल्व लिमिट। पहला आपका होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला आपको होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ना आप ना फंक्शन की जो x की वैल्यू होती है ना, आप उसको एकदम डायरेक्टली पुट करके निकाल लेते हो वैल्यू। लेकिन याद रखना ये सबसे ईजी मेथड होता है। लेकिन इसमें एक बात होती है कि इसमें ना जो वैल्यू आती है ना, वो नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। वो वैल्यू जो आती है ना, वो आपकी ना नॉट डिफाइंड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। जैसे 0/0, यदि कोई वैल्यू अगर 0/0 के फॉर्म में है ना, वो आप उसको नहीं बोल सकते कि वो कंटिन्यूटी में है, क्योंकि 0 आ गया ना, अपोन में 0 है ना, इसका क्या मतलब होता है? इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। होता है कि नहीं होता? इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड।
तो आप ना उस फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो आप उसकी डिफाइन नहीं कर सकते। यदि जब आप इस मेथड को पुट करते हो और उससे यदि कोई वैल्यू नॉट डिफाइंड की आ रही है, फिर आप दूसरा मेथड यूज़ करते हो। अब दूसरे मेथड में क्या करना पड़ता है, दूसरे मेथड में हमें या तो कॉमन लेना पड़ता है, हो सकता है कुछ कॉमन रह गया हो, हमने नहीं ध्यान करा हो, हमें कॉमन लेना पड़ता है, या फिर हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, या फिर फैक्टर निकालने पड़ते हैं, फैक्टराइज हमें करना पड़ता है, फैक्टराइज, या फिर रेशनलाइज हमें करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, हमें इन 4 तरीके देखने पड़ते हैं, इन चारों से हमें सॉल्व करना पड़ता है यदि हमारा डायरेक्ट मेथड नहीं लग पाता। यदि हम इस मेथड को पुट कर लेते हैं, इस मेथड से भी हमें नॉट डिफाइंड फॉर्म मिल रही है, यदि हमें नॉट डिफाइंड फॉर्म मिल जाती है तो हमें जाना पड़ता है तीसरे मेथड की तरफ। अब तीसरा मेथड क्या होता है, तीसरे मेथड में आपको कुछ फॉर्मूले दे रखे होते हैं, कुछ हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो हम बात करते हैं पहले, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। दूसरा आपका होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो tan के साथ जो एंगल है, जो हमारा x जो एंगल होता है ना, यदि वो नीचे भी है ना और वो 0 पर टेंड कर रहा है, तो हम बोलते हैं उस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, उस फंक्शन की जो लिमिट आएगी वो 1 आएगी। सेम ऐसा ही यदि कोई साइन के साथ कोई एंगल है और वो एंगल अपॉन में भी है और वो एंगल 0 को टेंड कर रहा है, तो हम बोलते हैं उस फंक्शन की लिमिट 1 आएगी। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। ऐसे तीसरा फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x इज इक्वल टू 0। यदि कोई भी एंगल कोस के साथ है, 1 माइनस कोस x है और वो अपॉन में है और वो भी तो टेंड करता है 0 की तरफ, तो उसकी वैल्यू होती है 0। ऐसे फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस log x अपॉन x इज इक्वल टू 1। फिफ्थ लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0। सिक्स्थ लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 x, उसकी वैल्यू होती है log a। एंड लास्ट फॉर्मूला सेवेंथ लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n, ये माइनस है x माइनस a, तो इसकी वो जो वैल्यू होती है n मल्टीप्लाई a की पावर n माइनस 1, ये इस लिमिट की वैल्यू होती है। ठीक है, इन फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना अगर आप लिखना चाहो तो। ठीक है, मैंने अब तक आपको 3 मेथड बता चुका हूँ। पहला मेथड मैंने आपको बताया था लिमिट सॉल्व करने का, डायरेक्ट मेथड। यदि इस फॉर्मूले को लगाकर, इस मेथड को यूज़ करके हमारी जो वैल्यू होती है लिमिट की वो अगर नॉट डिफाइंड होती है ना, तो हमें जाना पड़ता है दूसरे मेथड की ओर, जो होता है हमें पहले तो या तो कॉमन निकालना पड़ता है, हमें अपना कॉमन होता है तो कॉमन निकाल लो, तो हमें एलसीएम ले लो, या उस लिमिट में जो आपकी फैक्ट वो होता है फंक्शन होता है उसका फैक्टराइज कर लो या उसे रेशनलाइज कर लो। तो अगर इससे भी हमारी लिमिट नहीं निकल पाती, फिर आपको ना कुछ फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, जो कि ये फॉर्मूले हैं। आपको ये कुछ 7 फॉर्मूले हैं जो कि आपको ये 7 फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। यदि इन फॉर्मूले से भी ना आपकी लिमिट नहीं निकल पाती, तो फिर आपको एक लास्ट मेथड जो यूज़ करना पड़ता है, मेथड नंबर 4। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें ना आपको ना लिमिट चेंज करनी होती है, यानी आपको इसमें लिमिट चेंज करनी पड़ती है। आप इसमें लिमिट चेंज कर दो,
जैसे एग्जांपल आपकी लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। अब a माइनस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है एक पॉइंट पे x इज इक्वल टू a। अब a से लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम आपको इसको हम बोलते हैं x माइनस और a माइनस, और राइट हैंड साइड पे जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट उसको हम बोलते हैं a प्लस। सेम अब यहाँ पे आ जाओ, इसको हमने बोला लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, हाँ। अब इसमें क्या होता है, हमें ना इसमें कुछ माइनस करना पड़ता है जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ सकते हैं। जैसे आपको ना x में से ना a में से h माइनस करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आएगी, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप लोग देखो, अब ये वाला पॉइंट देखो और ये वाला पॉइंट देखो, मैंने क्या करा, मैंने ना इसमें क्या कर दिया, मैं ना अब जरा ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने इसमें क्या करा, इसमें हमने ना लिमिट को x की जगह h में चेंज कर दिया। इसमें हमने क्या करा, हमारी जो लिमिट थी ना, लिमिट x जो हमारे पास लिमिट थी उसको ना मैंने h में चेंज कर दिया, h टेंड्स टू 0। अब मुझे ना क्वेश्चन ना इस लिमिट को लेके यूज़ करना है, इस लिमिट को लेके मुझे आंसर निकालना है उस लिमिट की वैल्यू। और अगर राइट हैंड लिमिट हो तो आपको फिर राइट हैंड लिमिट चेंज कर देनी है, ठीक है। अब इसी के ऊपर ना हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर इस क्लास को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अब याद रखना, जो मैं सवाल करा रहा हूँ ना वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके सैम्पल पेपर में भी आते हैं, PYQ में भी आ सकते हैं, आपके मॉडल टेस्ट पेपर में भी आते हैं। तो पहला सवाल, डिस्कस दी कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to 2x minus 3 if x is less than 2 and 5x minus 9 if x is greater than or equal to 2। अब इस सवाल में आपसे बोला क्या है, आपको ना इस फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है, कहाँ पर, x इज़ लेस देन 2 एंड x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। मतलब पॉइंट आपको मिल चुके हैं, जो हमने पॉइंट बोला था यहाँ पर ऊपर आए x इज इक्वल टू a, मतलब आपको अब x इज इक्वल टू 2 लेना है। अब 2 से पहले 2 माइनस और 2 के बाद 2 प्लस। अब यहाँ आओ, ये क्या दे रहा है, जब हमारा फंक्शन है ना वो 2 से कम है तो हमें ना 2 माइनस पे जो फंक्शन होगा ना हमें ये वाली वैल्यू लेनी है, और जो 2 प्लस पे फंक्शन होगा, जो यहाँ फंक्शन होगा ना यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू लेनी है 5x माइनस 9 की। तो अब हम सोल्व करते हैं, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। अब हमें कौन सा फंक्शन लेना है, 2 माइनस है ना, मतलब 2 से कम है। अब यहाँ देखो x इज़ लेस देन 2, मतलब x 2 से कम है, तो आपको ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2x माइनस 3। पुट कर दो वैल्यू को 2। अब x की वैल्यू कहाँ, x टेंड्स टू 2 मतलब x की वैल्यू 2 पर है, 2 माइनस 3 4 माइनस 3 1, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं राइट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट थी, अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। ये क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन। अब 2 प्लस पर आपको कौन सी फंक्शन यूज़ करना है, 5x माइनस 9 का, क्यों, क्योंकि ये x की वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल टू है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 5x माइनस 9, तो 5 2 माइनस 9 10 माइनस 9 और 1, हाँ या ना। अब हमें 2 पे निकालनी है,
यानी फंक्शन जब आपका 2 होगा तो 2 पे निकालोगे 5x माइनस 9 लोगे। 5x माइनस, हमने ये वाला फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि हमें बोला था ना जो आपका x है वो इक्वल टू है 2 के, मतलब अब ये 2 के हम इक्वल निकाल लें तो हमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अब x की वैल्यू पुट कर दो 10 माइनस 9 और 1। अब आपने देखा, अब आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट ना की जो वैल्यू है वो 1 आई है, ऐसी राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो भी 1 आई है, और आपका जो फंक्शन था 2 पर उसकी वैल्यू भी 1 आई है। तो आप क्या बोल सकते हो, एज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू f क्या f2, ये तीनों हमारे पास इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। अब दोबारा देख लो, हमने वाला सवाल लिया था, इस सवाल का हमने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, उसकी वैल्यू 1 आई, फिर हमने राइट हैंड लिमिट निकाला, उसकी वैल्यू भी 1 आई, फिर हमने फंक्शन पे वैल्यू निकाली, उसकी वैल्यू भी 1 आई, फिर हमने देखा कि जो तीनों फंक्शन की वैल्यू थे ना वो तीनों इक्वल आ रही है तीनों पॉइंट पर। तो इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस में है एट x इजिकल टू 2 पॉइंट पर। तो गाइस हमारा आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। मैंने आपको इस लेक्चर में क्या करा दिया, मैंने आपको इस लेक्चर में आपको बेसिक करा दिया और आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जो कि मतलब इस बेसिक को कवर कर लेता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं कि आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ध्यान रखें अपना।